एक के बाद एक देश अब हिंदुस्तान के इस एक्शन पर समर्थन दे रहे हैं, साथ हैं, सपोर्ट में हैं। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के खात्मे पर बांग्लादेश अब खुलकर भारत के साथ आ गया है। बांग्लादेश ने कहा है कि भारत को अपनी संप्रभुता पर होने वाले हमलों का जवाब देने का पूरा हक है। भारत लंबे वक्त से आतंकी हमले झेल रहा है और इसका जवाब आज की तारीख में देना जरूरी था। डॉक्टर पात्रा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और किस प्रकार से जो नरेंद्र मोदी जी ने और जो इस सरकार ने कहा था कि हम पाकिस्तान को आइसोलेट कर देंगे, उसका अर्थ क्या होता है आज हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, भूटान हो, भारत, हम सब ने मिलकर पहले सार्क में कैसे पाकिस्तान को आइसोलेट किया। अमेरिका ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दे दी है कि अब आपके घर के अंदर जो आतंकवादियों के ठिकाने हैं उसको डिसमेंटल कर दीजिए। तो स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान की आज सिचुएशन उस प्रकार से है, ना तो निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। देखिए अब पाकिस्तान जाके किसी को क्या बताएगा कि इंडिया ने एलओसी के अंदर घुस के आके आतंकवादियों को जिनको हमने पनाह दिया था उसे मार दिया। अगर यह बोलेगा तो स्वाभाविक रूप से वो अपने आप को ही एक्सपोज करेगा। तो आज परिस्थिति पाकिस्तान की कैच 22 वाली है और ऐसे ही पाकिस्तान को धर दबोचने की आवश्यकता है। सर, ये कुछ पाकिस्तानी अखबार है जिनकी हेडलाइंस में पढ़ रही हूँ। आर्मी रबिशेस इंडियन सर्जिकल स्ट्राइक, claims as 2 पाकिस्तानी soldiers killed at LOC। माफी, लेकिन ये सारी चीजें देखकर और सुनकर और पढ़कर आज की तारीख में सिर्फ हंसी आ रही है और कुछ नहीं। जनरल बख्शी, उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मैं आपके पास आ रही हूँ। अब हमें कितना और सजग होने की जरूरत है, क्योंकि जैसा त्रिपाठी जी कह रहे थे, वो बंदर के हाथ में उस्तरा वाली कहावत, वो बौखलाहट, वो परेशानी, कहीं ना कहीं रिटेलिएशन होगा। कैसे निपटेंगे? और सिर्फ बॉर्डर पर नहीं सर, हो सकता है वो स्लीपर सेल कहीं ना कहीं एक्टिव होने के संकेत दे दिए हों वहां से। देखिए, जब ये कार्रवाई ली गई थी, मैं उस वक्त की भी बात कर रहा हूं जब मैं सेना में था। ये एस्केलेशन लैडर्स के बारे में बड़ी गहन तरीके से सोच की गई है। एक एक कदम डिस्कस, डिबेट किया गया है 2 साइडेड वॉर गेम्स में। तो इतनी चिंता ना करें कि हमें अब पता नहीं कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हम जानते हैं क्या कर सकता है, क्या करने की संभावना है। और मैं बता रहा हूं कि अगर पाकिस्तान बेवजह एस्केलेट करता है, हमने केवल एक शॉट अक्रॉस द बो फायर करी है जनाब, 10 फार एंड नो फर्दर। आप संकेत समझ लीजिए, समझदार को इशारा काफी होता है। लेकिन अगर आप बेसमझदारी दिखाएं तो ये मत समझें कि ये हमको उसका तोड़ नहीं मालूम। ठीक है, अगर पाकिस्तान एस्केलेट करता है, वो आपको जस्टिफिकेशन देता है कि आप भी दर्जे हरारत बढ़ाएं। और हमारे पास दर्जे हरारत बढ़ाने की क्षमता पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। कुल मिलाकर सर 4 दिशा में नहीं, आज 10 दिशा से फंसा हुआ है पाकिस्तान और बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना होगा। सॉरी जनरल बख्शी, आई एम रियली सॉरी, अब वक्त की कमी है, इसीलिए बहुत छोटे छोटे रिमार्क्स। जयवीर शेरगिल साहब, 20 सेकंड्स। देखिए, अब पाकिस्तान आर्मी की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वो एक डरपोक मुल्क की डरपोक आर्मी है, हमेशा दूसरों के कंधों से बंदूक चलाते हैं। चाहे अफगान में लड़ाई हो, हकानी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं, हिंदुस्तान में अपने स्लीपर सेल या आतंकवादियों का इस्तेमाल करते हैं। तो अब आर्मी कोई हरकत नहीं करने की कोशिश करेगी तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेगी कि हमें आतंकवाद से लगाव है, इंसानियत से नहीं, कि हम आतंकवाद की लड़ाई में इंसानियत के खिलाफ हैं और ये आतंकवादियों का जो हमारा लगाव है बना रहेगा। और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यूनाइटेड स्टेट को उत्तर देना पड़ेगा। जो मुल्क उनको सपोर्ट करते हैं उनको उत्तर देना पड़ेगा, क्योंकि उनका भी पर्दाफाश होगा कि जनाब आप एक ऐसे देश का साथ दे रहे हैं जो आतंकवाद जहां खत्म करके आते हैं, उनको इतनी तिलमिलाहट हो जाती है कि वो हिंदुस्तान पे हमला करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए बहुत सोच समझ के। सर लास्ट कमेंट। हाँ, देखिए, मेरा ये मानना है कि हमने जो अभी तक किया है वो बहुत सही किया है, बहुत सही डायरेक्शन में, बहुत सही दिशा में हम जा रहे हैं। लेकिन हमें और सतर्कता की ज़रूरत होगी, क्योंकि पाकिस्तान हो सकता है अपने स्लीपर सेल के जरिए या किसी और जरिए से वहाँ पे आतंकी हमला कराए या दुर्घटना कराए जहाँ हमें उसकी सबसे कम एक्सपेक्टेशन होती है। तो ये हमें देखना चाहिए, ये समझ के हमें सतर्क रहने की ज़रूरत होनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि कल
मोस्ट प्रोबेबली कुछ न कुछ पाकिस्तानी आतंकी संगठनों की ओर से बयान आएगा या प्रदर्शन होगा, क्योंकि तैयार। उनमें भी तिलमिलाहट होगी सर, हैं कि उनके तैयार। लोग मारे गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवाज शरीफ साहब, आप कहते हैं कि हम खुद परेशान हैं आतंकवाद से, तो आइए हाथ मिला लीजिए हमसे, क्योंकि हम तो वही कर रहे हैं जो आप करना चाहते थे, आतंकी ठिकानों को नेस्त नाबूद। देखते रहिए जी न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।